So, hello everyone, I am Mohit and welcome back to the another video. So, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर के ये सारे टॉपिक्स ख़त्म कर लिए थे, है ना। मेन जो चैप्टर था वो हमने कवर कर लिया। मैकेनिज़्म हो गए थे, है ना, वॉल्यूम्स हो गए थे, कैपेसिटीज़ हो गई थी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का हमने इतना पार्ट पढ़ लिया था। तो अब सेकंड जो वीडियो होने वाली है ये हमारा जो रिमेनिंग यहाँ से जो रिमेनिंग जितना भी है ये सारा कवर होगा। तो बेसिक है, जनरल हो गया हमारा, मतलब बेसिक रह गया और शॉर्ट वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं खींचेगी। तो लेट्स स्टार्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ब्लड इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो आरबीसी ट्रांसफ़र करते हैं। द रिमेनिंग 3% इज़ कैरिड इन अ डिजॉल्व स्टेट इन द प्लाज्मा। मीन्स ये तुम्हें ना जो वैल्यूज़ है ना, यूनिट्स हैं, मतलब वैल्यूज़ हैं 97%, 3%, ये तुम्हें याद करनी है। तुम्हारे नीट में पूछते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चंस। तो 97% हो गया हमारे पास आरबीसी में एंड 3% होगी प्लाज्मा में डिजॉल्व होके। ओके, अब आगे कार्बन डाइऑक्साइड पे 20 to 25% इज़ बाय आरबीसी, 70% बाय बाइकार्बन। बाइकार्बन मीन्स HCO3, H2CO3 होता है बाइकार्बोनेट। एंड ये इसकी फॉर्म में हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर होता है वो होता है 70%, जो कि मेजर ट्रांसपोर्ट है। एंड द रिमेनिंग 20 to 25% बाय आरबीसी। ओके, एंड अबाउट 7% जो होती है वो डिजोल्व स्टेट, प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व होके हमारे पास 7% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर होता है। अब आ गया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या होता है, अब तुम ये सब चीज़ पहले समझो। हमारे पास हीमोग्लोबिन होती है, पिगमेंट, जो कि आरबीसी होती है। हमारे पास ये आरबीसी है, इसके अंदर एक पिगमेंट होती है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। रेड कलर की पिगमेंट होती है, इसी पिगमेंट की वजह से आरबीसी का कलर भी रेड होता है। एंड यही पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारे ऑक्सीजन के ट्रांसफर में। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट present in the RBCs. Oxygen can bind with the hemoglobin in a reversible manner to form the oxyhemoglobin. Means क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन गिव्स oxyhemoglobin. Okay, each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecules of oxygen. ठीक है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी कि सब कुछ ये जो ट्रांसपोर्ट है, बाइंडिंग है, ये पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है। ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही हमारे पास जो है ट्रांसफ़र होगा। तो अब ये तुम्हारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है नीट का, जो तुम्हारा ये लाइन में लिखा हुआ है, ईच हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 4 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको ये घुमा के पूछेगा नीट में, कैसे पूछ सकता है कि भी एक हीमोग्लोबिन पर 4 तो मोलिक्यूल्स अटैच होते हैं, ठीक है, एंड 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन अटैच होते हैं। ये इसका तुम्हारे नीट के अंदर क्वेश्चन डाल सकता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, देन आगे है a sigmoid curve is obtained when percentage of saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the PO2। तो जो कर्व है ना, ये वाली कर्व बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कर्व है। ठीक है, ये कर्व तुम्हें पूरी तुम्हारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, तुम्हें ये अच्छे से आनी चाहिए। इसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं PO2, वाई एक्सिस पे लेते हैं परसेंटेज सेचुरेशन। ठीक है, द कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, हाइड्रोजन कंसनट्रेशन ऑन द बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। तो अब क्या है, देखो, इन द एल्वियोलाई व्हेन दे, अब क्या है, ये तो है तुम्हारे पास नॉर्मल कर्व। ठीक है, मैं रुको कलर चेंज करता हूँ। अब इसके अंदर क्या है, मतलब क्या है, तुम कर्व को वैसे पढ़ना सीख लो। जैसे 40 का एग्जांपल लेते हैं, एट PO2 इक्वल्स टू 40। ठीक है, जो है इसको तुम ऊपर एक्सटेंड करके देखोगे, है ना, इसको आगे करोगे तो लगभग 75% ऑफ जो हीमोग्लोबिन है वो सैचुरेटेड है विद ऑक्सीजन के साथ। तो ये तुम्हारा इस कर्व का मेन इंटरप्रिटेशन होगी। अब हम बढ़ते हैं इसमें कुछ आगे और इम्पोर्टेंट चीज़ें। अभी जो कर्व है ना, ये तुम्हारी नॉर्मल, अब इसके अंदर होते हैं शिफ्ट टू लेफ्ट एंड शिफ्ट टू राइट। ठीक है, तो एक सेकेंड,
शिफ्ट टू लेफ्ट मतलब कर्व ऊपर को हो जाएगी, शिफ्ट टू राइट में कर्व नीचे को हो जाएगी। तो अगर शिफ्ट टू लेफ्ट है, ठीक है, ये वाला केस, इसका मतलब है कि भी जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा बाइंड हो रही है हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट टू राइट का मतलब है ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से निकल रहा है, मतलब ऑक्सीजन लूज, ठीक है, बॉन्ड विद हीमोग्लोबिन। तो अब क्या कंडीशंस हैं जो कि कर्व को शिफ्ट करवाएगी लेफ्ट में और जो कर्व को शिफ्ट करवाएगी राइट में, ठीक है। तो ये हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। अब अगर शिफ्ट करना है हमारे पास शिफ्ट टू लेफ्ट, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा बाइंड करनी है, तो PO2 अगर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा ब्लड में तो वो इजीली बाइंड कर जाएगी, बॉन्ड कर जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ, मीन्स हाई PO2, ठीक है। और रिवर्सली देखें हम तो लो PCO2, ठीक है। अब तुमने जो PCO2 का ट्रांसफ़र होता है ना बेसिकली, जब मैं तुम्हें एक रिएक्शन दिखाता हूँ, दिखा देता हूँ, ये देखो। अब क्या है, तुम पहले ये चीज़ समझो कि जब भी PCO2 है, ठीक है, हमारे साथ बाइंड करेगी ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र के लिए, तो क्या है, H पॉजिटिव जो आयंस है ना, ये इसका रिलीज़ करवाएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेसर H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर। तो बेसिकली क्या है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड नहीं करवानी, तो मतलब H पॉजिटिव कम होगा तो यहाँ पे आ जाएगा लो H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव अगर कम हुआ तो इसकी मतलब क्या है, pH क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है। और तुम मान के चलो, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड होती है गर्म, हम सांस छोड़ते हैं अगर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो गर्म होती है। अब क्या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है यहाँ पे, तो मतलब कि लोअर टेम्परेचर, ठीक है। ये तो हमने याद करना है। इसके रिवर्स कंडीशन यहाँ पे होगी, लो PO2 शिफ्ट टू राइट के, लो PO2 हाई PCO2, PCO2 हाई है तो H पॉजिटिव आयंस भी ज़्यादा होंगे, तो हाई H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हैं तो pH कम होगी एंड टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये है तुम्हारा, ठीक है, इस पूरे के अंदर यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे तुम्हारे नीट में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब आ जाओ ट्रांसफर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे। कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो कि अबाउट 20 to 25% है। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो ये हम अगले वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम एक बार ही ऑक्सीजन डिसोसिएशन का भी मेन वीडियो है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से तुमने समझना है, इस पे नीट पे क्वेश्चंस भी बनेंगे, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफ़र हम अगली वीडियो में करते हैं। चलो, थैंक यू। पिछली वीडियो भी देख लेना, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में दे देना, एंड कुछ आगे किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो भी बता देना, एंड लाइक इफ़ यू अप्रिशिएट एंड प्लीज़ शेयर, ओके। चलो, बाय बाय।